जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास में लाया हूँ जो आपका जो है 1857 की क्रांति है। मैंने सोचा कि आगे रेलवे का भी एग्ज़ाम है जो कि टेक्नीशियन का होने वाला है, उसके बाद जाके सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो होने वाला है उस सब के लिए जो है ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 1857 का जो क्रांति है आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कामगार होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में से कम एक या दो क्वेश्चन जो है ना ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है आप लोग का जैसा प्यार बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो हूँ दूसरे क्लास में लाऊंगा। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास के बाद जो है किस तरह का क्लास होना चाहिए, मतलब कई कौन चैप्टर होना चाहिए जिस चैप्टर का मैं आप लोगों को करवा दूँ। क्योंकि अब तो रैपिड में करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और रैपिड में प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि विश्व की क्रांति है तो विश्व की क्रांति से ही वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का जो है ना ट्रेंड बदल चुका है और क्या करता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। बायोलॉजी का मैं करवा रहा हूँ, बायोलॉजी का जो है 3-4 क्लास हो चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है। और आज मैं आपको 1857 की क्रांति का मैं करवाने वाला हूँ। इसके बाद होगा तो मैं गांधी युग में लाऊंगा। गांधी युग में से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना, जिससे क्या हो सकेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ में आए और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कामगार हो। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं और थोड़ा देर में देख के ही निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। किसी कोई मेहनत कर रहा है तो मेहनत को ज़रा सा ज़रूर उसको सक्सेस करवाने का कोशिश कीजिएगा कि एक दो जो है सब्सक्राइब करके लाइक करके, है ना, जिससे हमको एक मोटिवेट दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 1857 की क्रांति की बात कर रहा है। 1857 की क्रांति जो है कारा की इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। मतलब 1857 की क्रांति जो है ना इसके पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो चुका था, समझ गए ना। जिसके कारण क्या है कि भारतीय जनता जो थी अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क रही थी और जिसके बहुत सारे कारण हो सकता है। एक कारण था, देखिए, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, धार्मिक कारण था, तकनीकी कारण था, उसके बाद जाके सैनिक कारण था, समझ गए ना, और तत्कालिक कारण था। तो ये सभी कारण जो है, ये सभी कारण के कारण ही क्या हुआ कि 1857 की क्रांति फाइनली रूप से हुआ। आर्थिक कारण देखिए क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रेतवारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया था, जिसके कारण भारतीय किसान जो थे, समझ गए ना, जो भारतीय किसान थे उसका अत्यधिक शोषण किया गया था। और भारतीय किसान जो थे क्या हो गए थे, बहुत गरीब हो चुके थे। इस कारण से अंग्रेज़ों को मानते थे कि मतलब कि इसका जो आर्थिक जो हम लोग गरीब हुए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, अंग्रेज़ों का ही था, समझ गए। पहला कारण ये चीज़ था। दूसरा कारण सामाजिक कारण। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, सती प्रथा को, नरबली विवाह, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया गया था, जिस कारण से भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी थी। क्योंकि जानते हैं कि सती प्रथा को कब किया गया था, 1828 में, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया था। फिर नरबली प्रथा है, बाल विवाह पर सब पर प्रतिबंध लगा के विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट कर दिया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्रशासनिक कारण जो है, प्रशासनिक कारण मतलब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ले आया था। और ये इसमें क्या किया था, सतारा को, अवध को, झांसी को, उसके बाद जाके अवध को, झांसी को, कानपुर को, इलाहाबाद को, जगदीशपुर को, सिक्किम को इत्यादि पर जो है ना अधिकार कर लिया था। इससे नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधियों हो गए। मतलब जितने भी
भी जो स्टेट थे एक, है ना, सब पे क्या किया गया था, वो अपने कैप्चर में ले लिया गया था। क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का रीज़न ही यही था कि जिसका कोई जो है ना वारिस नहीं होगा, उसको क्या करेगा, वो अपने कैप्चर में कर लेगा। चलिए आगे देखिए, धार्मिक कारण की बात कर रहा है। धार्मिक कारण में आप लोग कह सकते हैं कि देखिए, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे। अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण से भारतीय समाज क्या हो गया, इसका विरोधी हो गया। तकनीकी कारण देखिए, रेल का, डाक का, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था। देखिए, तकनीकी कारण मतलब हो गया कि ये जो भी तकनीक का जो भी डेवलप किया गया था, और वो डेवलप करने के बाद अंग्रेजों ने डेवलप किया था, लेकिन जितने भी विद्रोह हो रहा था हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी हो रहा था, उसमें कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इसका जो भावना थी पूरे देश में फैलाने का, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। फिर देखिए करा सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछें, पगड़ी और क्या करा पाने पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण ये भी बहुत बड़ा कारण था। समझ गए ना, दाढ़ी को नहीं रख सकते थे, मूछ नहीं रख सकते थे, मतलब मुस्लिम जो थे दाढ़ी नहीं रख सकते थे, हिंदू को मूछ रखना बंद कर दिया गया था, और सिख जो थे उसको पगड़ी पहनना मना कर दिया गया था, और करा पहनना मना कर दिया गया था। इसके कारण से क्या हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुस्सा भड़क रहा था। उसके बाद कारण देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण ये चीज़ था कि बेस फील्ड राइफल के स्थान पे एनफील्ड राइफल लाया गया। मतलब एनफील्ड राइफल का जो यूज़ किया गया ना, इसमें क्या चीज़ था जानते हैं ना, इसमें एक अफवाह फैल गया था, है ना। अफवाह क्या, ये सच्चाई ही था कि गाय के मांस और इस पर जाके सूअर के चर्बी, इस दोनों का यूज किया गया था, ठीक है। जिसके कारण से हिंदू के लिए गाय बहुत पवित्र माना जाता है, और मुसलमानों के लिए जो है सूअर बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो क्या किया गया था, उसके हड्डी का जो है पाउडर मिला करके इसका यूज किया गया था, जिसके कारण से जो है क्या किया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है सैनिक विद्रोह का सबसे इम्पोर्टेंट ये कारण। उसी 1857 की क्रांति को सैनिक मतभेद भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, बंगाल के बैरकपुर छावनी में जो 34 नेटिव इन्फेंट्री का था, उसके एक जवान थे मंगल पांडे जी ने, ठीक है। कौन थे, मंगल पांडे जी ने। और मंगल पांडे जी ने क्या किया, कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। सबसे पहले इसने ही मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे ने किसको किसको गोली मार दिया था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, इस दोनों को गोली मार दिया। इस कारण से मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। और मंगल पांडे जो थे कहाँ के रहने वाले थे, बलिया के रहने वाले थे, बलिया मतलब यूपी। इस घटना के कारण जो है सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे जी को फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे जी ने किसको गोली मारा था, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया था। कहा कि सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में किसके द्वारा संदेश फैलाया गया था, रोटी तथा कमल के फूल के द्वारा संदेश पूरे देश में फैलाया गया था। देखिए आगे क्या कह रहा कि मेरठ के 20 NI के जवानों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। मेरठ के जवानों ने ही क्या किया था, 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह ही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता ज़बरदस्ती घोषित कर दिया। उसमें जानते हैं कि मुगल का जो सबसे लास्ट जो राजा था वो कौन था, बहादुर शाह जफर ही था, है ना। तो इसको क्या किया, उसको ज़बरदस्ती इसका क्या किया गया, इसको नेता मतलब लीडर बना दिया गया। फिर करा 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। अब देखिए पूछा जाता है कि लखनऊ से विद्रोह किसने किया था, बेगम हजरत महल जी ने की थी। कह रहा है कि 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तो कानपुर से नाना साहब और कौन, तात्या टोपे,
ये दोनों ने विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग कौन थे? तात्या टोपे का मूल नाम था, जो कि झांसी के रानी के गुरु थे। ये पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही कम आदमी को पता है कि रानी झांसी की मतलब झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उसके गुरु का क्या नाम था? तात्या टोपे थे, ठीक ना। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और झांसी के रानी के क्या थे? वो गुरु थे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि झांसी के विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाले थे, मतलब मनुबाई झांसी की रानी जो थी ये कहाँ के रहने वाली थी? ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी ही थी। पटना से विद्रोह पुस्तक भी कहता पीर अली क्वेश्चन पूछता है कि पीर अली जो थे क्या थे? दिया जाए ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से बनाना पड़ेगा आपको। तो पीर अली जो पटना में क्या थे? किताब बेचते थे, बुक बेचते थे। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। ठीक है, किसको पराजित किया? ली ग्रांड को पराजित कर दिया, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपनी हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाता है। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। 23 अप्रैल को बिहार सरकार किस रूप में मनाती है? विजय दिवस के रूप में मनाती है। और 23 अप्रैल को क्यों मनाती है? क्योंकि उस दिन जो है वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को हरा दिया था। वीर कुंवर सिंह के जैसा अगर वीर व्यक्ति अगर हमारे इंडिया में अगर बहुत सारा हो जाए, कम से कम 10 भी अगर हो जाए, तो अभी जितने भी हमारे देश में जिहादी है जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, या जो भी विद्रोही जो भी है, वो सबका तो हालत ख़राब हो जाता। अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति पूरे देश की बात कर रहा है ये विद्रोह। जैसे दिल्ली से जो बहादुर शाह जो द्वितीय थे, उसको वहाँ पे किसने क्या विद्रोह को दबाया? निकलसन और हर्सन ने इसको दबा दिया। फैजाबाद जो कि जिसका नाम अभी अयोध्या है ना, वहाँ से मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे, जिसको कर्नल रेनर ने क्या किया? वहाँ पे इसको विद्रोह को दबाया। फतेहपुर का नाम क्या? अजीमुल्ला है ना। फतेहपुर से क्या था? अजीमुल्ला जी थे, और कर्नल रेनर ने इसको क्या किया? दबा दिया। फिर करा बरेली से कहते, बरेली से खान बहादुर खां थे, और विसेंट आयर ने क्या किया? इसको मतलब कि दबा दिया। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी थे, जिसको कैंपबेल ने किए थे। और देखिए एक चीज़, लखनऊ और कानपुर, लखनऊ से हजरत महल थे जो कैंपबेल ने दबा दिया, और कानपुर से नाना साहब जी थे जिसको कैंपबेल ने दबा दिया। झांसी मनुबाई थी, जिसको किसने दबा दिया? हीरोज ने दबा दिया। और ग्वालियर से भी कौन थे? हीरोज जी ने दबा दिया। अभी मैंने आगे पीछे भी कुछ देर पहले बताया कि झांसी की रानी जो मनुबाई थी, उनके गुरु का क्या नाम था? तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडु। और ग्वालियर से तात्या टोपे थे, और झांसी से मनुबाई थे। कह रहा कि इलाहाबाद से क्या था? देखिए इलाहाबाद की बात कर रहा तो देखिए इलाहाबाद की बात कर रहा। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे, जिसको कर्नल ने दबा दिया। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, जो कि जहाँ पे लीग्रांड जी थे, जिसने कुंवर सिंह ने हरा दिया था। पटना से पीर अली थे, जिसको विसेंट आयर जी ने क्या किया था? विसेंट आयर जी नहीं बोलिए, अंग्रेज को जी बोलना नहीं। पटना से पीर अली जी थे, बट विसेंट आयर अंग्रेज थे, जो कि एक निकम्मा था, जिसने क्या किया था? हरा दिया था। किसको? मतलब उसको जो 1857 क्रांति हुआ तो उसको दबा दिया था। फिर कहते कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मार गए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन पूछता है। कर्नल नील, उसके बाद जाके लॉरेंस और हैवलॉक, 3 ऐसे थे जिसका विद्रोह के दबाने के समय में ही इसका क्या मृत्यु हो जाता है। और 1859 में जब तात्या टोपे जो है पकड़े गए, तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। जब तात्या टोपे जब पकड़ा गए, तब उसके बाद जाके इसको समाप्त मतलब इसको बोला गया कि ये जो है विद्रोह अब समाप्त हो गया। इस विद्रोह की असफलता के पीछे कुछ कारण थे। देखिए क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था कि हथियार की कमी था, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी था, राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है, समझे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
राजपूत तथा सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। शिक्षित लोग तटस्थ रहे, मतलब शिक्षित लोग कोई मतलब नहीं तो वो न्यूट्रल बने रहे, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सोचा कि ये फालतू का रहने दो ऐसे ही। फिर करा बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट था कि जो उसकी पत्नी थी जीनत महल, जो कि अंग्रेजों की एक चमची थी एक तरह से कह सकते हैं, वो क्या किया, अंग्रेजों को सारा सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दे दिया। अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसका क्या हो जाता है, बेचारा वो मर जाता है। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, देखिए जो विद्रोही थे हमारे देश में, देश प्रेम की भावना नहीं था, आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से अवध छीना गया, नाना साहब का पेंशन रोका गया, है ना, इस असफलता का कारण है। उसके बाद जाकर और देखिए कि झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन लिया गया, ये सब चीज़ जो था क्या चीज़ था, असफलता का सबसे इम्पोर्टेंट कारण था। फिर देखिए विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग को भेजा था। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। उसने 1858 में जो है ये कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे पाम स्टर्लिन थे, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पाम स्टर्लिन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जी थे, लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। पील आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया था और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मण की संख्या घटा दिया गया, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ये अंग्रेजों का एक पॉलिसी था, समझ गए, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण ये दोनों जो संख्या थे, इसी के कारण जो है ना क्या हुआ था, 1857 की जो लड़ाई जो हुआ था, मंगल पांडे जस्ट लाइक ब्राह्मण थे, समझ गए ना। इसी तरह से उसको क्या किया, उसके संख्या को घटा दिया गया, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते थे उसको घटा दिया गया। विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी का था। लेकिन आगे जो हम लोग ऊपर जो पढ़े हुए हैं, देखिए एक मिनट वेट, राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ जो है दिया। ये जो फैक्ट कह रहा, 4 का जो फैक्ट कह रहा, ये फैक्ट थे राजा महाराजा वाला फैक्ट थे, जिसके कारण से ये चीज़ हुआ। मतलब जो समझ जाइए इतना सी सिंपल, आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो भी राजपूत थे, जो भी सिंधिया थे, समझ गए ना, जिसका जो राजा कमज़ोर थे, जो वीक थे, उसका तो मजबूरी था कि अंग्रेज़ों का बात मानना पड़ता। अगर नहीं मानता तो अंग्रेज़ क्या करता, उसको मार देता, समझ गए। तो उसके पास ये मजबूरी, उसके पास लाचारी था। ऐसा नहीं है कि उसने इसका साथ नहीं दिया, वो साथ देने के लिए चाह रहा था, बट उसके पास लाचारी था, क्योंकि वो कमज़ोर थे। और कमज़ोर होने के कारण क्या हो गया, अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया और वो बेचारा जो राजपूत और सिंधिया थे, उसने क्या किया, उसने इस युद्ध में जो है 1857 क्रांति में जो उसने भाग नहीं लिया, क्योंकि भाग अगर लेता तो अंग्रेज उसको छोड़ता नहीं, समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट यही कारण था, उसके पास कुछ मजबूरियाँ थी। फिर देखा रहा कि 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। अब देखिए बहुत सारे विद्वान के मत दिया गया कि ये युद्ध क्या था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, डिज़ाइलिन का। यह सैनिक विद्रोह था, किसने कहा, सिले और लॉरेंस ने कहा। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा, बी डी सावरकर जी ने कहा। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउटम ने कहा। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, ये रीज ने कहा। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, किसने कहा था, ये होम्स ने कहा। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, किसने कहा, टी आर होम्स ने कहा। यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर सी मजूमदार जी ने कहा। यह जन क्रांति था, किसने कहा था, रामविलास शर्मा जी ने कहा था, समझ गए। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़ाइलिन ने कहा। यह सैनिक विद्रोह था, सिले और लॉरेंस ने कहा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको क्या हो सके, याद हो सके। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया एक पुस्तक, देखिए क्या कौन पुस्तक लिखा गया था। 1857 की जो क्रांति है, समझ गए ना, इसको सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस सब ने लिखा था। महान विद्रोह किसने लिखा, अशोक मेहता जी ने लिखा। 1857 का विद्रोह किसने लिखा, पीसी जोशी ने लिखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर जी ने लिखा। बी डी सावरकर जी का 2 बुक देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी डी सावरकर जी ने लिखा। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह किसने लिखा, आर सी मजूमदार जी ने लिखा।
चलिए आगे देखिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जरा इसको देखिए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया तात्या टोपे ने, और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडु था, जो कि झांसी की रानी की क्या थे? गुरु थे, टीचर थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका नाम था, मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 क्रांति में क्या तटस्थ थे, न्यूट्रल बना रहे, वो ना ही कुछ बोले और ना ही कुछ मतलब कि ना ही चुप रहे, मतलब न्यूट्रल बना रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र जो है किया था, विद्रोह किया था? वो थे नामधारी सिखों ने। मतलब 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? वो था नामधारी सिख ने। बिहार में 1857 क्रांति नेता थे कुंवर सिंह थे, जिसका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को हो गया था, ठीक है। और 23 अप्रैल को क्या कहते हैं, वो लिहन को हराया था, जिसके कारण से 23 अप्रैल को क्या मतलब विजय दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? जनवरी 1857 में ही शामिल किया गया था, ठीक है। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज को के नव संगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। पील आयोग के द्वारा ही भारतीय सैन्य का क्या गठन किया गया था, जिसमें जो राजपूत और ब्राह्मण की संख्या बहुत ही घटा दिया गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? वो मिर्जा गालिब जी ने लिखा था 1857 की क्रांति को। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे, जो बहुत बड़े जमींदार थे, एक राजा थे और भी शक्तिशाली राजपूत राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वो कुंवर सिंह जी ने किया। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था, ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये तात्या टोपे। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। देखिए तात्या टोपे को उसका मित्र ने ही धोखा दे दिया, समझ गए, जिसके कारण से क्या हो गया कि बेचारा को क्या हो गया, मारा गया, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि बहादुर शाह जफर है ना, बहादुर शाह जफर की पत्नी जो थी जिन्नत महल, उसने खुद उसको धोखा दे दिया और गुप्त रूप से, क्योंकि एक 1857 का जो नेता बने थे, मेन लीडर जो बने थे, वो बहादुर शाह जफर ही थे। और बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जिन्नत महल, वो क्या करती थी, सारा इन्फॉर्मेशन जो है अंग्रेज़ों को देती थी, जिसके कारण से क्या हो गया, ये हार हुआ 1857 क्रांति में। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये था चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ को उसमें कोई मतलब ही नहीं था, समझे। 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बख्त खान ने। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये थी कि डिज़रायली ने क्या किया था, इसको राष्ट्रीय विद्रोह की घोषणा किया था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ये वीर सावरकर जी ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। देखिए क्या कहा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट दिया। क्या जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में है ना, दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे, गोरखा थे और पठान थे। मतलब कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं जो है एक जाति के रेशियो से जो इस सबने क्या किया, अंग्रेजों का एक मदद किया। किसी 1857 की मदद क्या करेगा, आप लोग खुद जानते हैं कि जिस जगह पे सिख, गोरखा, पठान जिस जगह पे भी थे, जिस एरिया से भी आते थे, उस एरिया में वो बहुत कमज़ोर हो गए होंगे। सबसे मेन फैक्ट यही होगा, समझ गए ना, और कोई बात नहीं था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गए होंगे, जिसके कारण से क्या हो गया, उसको अंग्रेज़ों का मदद करना जो है उसका एक मजबूरी हो गया होगा, और दूसरा कोई कारण नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हैं। किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में रखा जाता है? बहादुर शाह को रखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? रंगून भेज दिया गया।
आगे देखिए क्या है, कह रहा कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका था। ये था कैंपबेल था। 1857 क्रांति का ची क्या निश्चित किया गया था। कमल और चपाती। कहा कि 1857 की क्रांति का ची क्या निश्चित किया गया था। ची मतलब कमल और चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था कौन थे वो? एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? वो बैरकपुर के थे। बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहली लड़ाई का था वो थे बी.डी. सावरकर, जो कि हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण का चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ हो गया था, जिसके कारण से ये मेन रीजन था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो मंगल पांडे जी थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? वो 1856 को ही शामिल कर लिया गया था। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया? ये 1857 की क्रांति के बाद उसके जो है पद को समाप्त, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय पद को प्रारंभ किया गया था। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? ये 1857 की क्रांति का ही था। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था वो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण हुआ था। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? ये जेम्स आउटम और W. टेलर ने, इस दोनों ने जो है क्या बोला था? ये जो आपका है इसको एक षड्यंत्र बोला था। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदारों ने। देखिए ये भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। जितने भी साहूकार थे और जमींदार थे इसने इस युद्ध में क्या किया? भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने बना दिया था। गुरकरी विद्रोह कब हुआ? गुरकरी विद्रोह हुआ 1844 को हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था। गुरकरी विद्रोह हुआ 1844 में है ना, उसका केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली का खान बहादुर खान थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह। देखिए आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई थी उसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये भी बहुत। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने लिया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में ऑटोमेटिक है कि धर्म बना दिया ना, इसको हिंदू के लिए दे दिया गाय का और मुसलमान के लिए दे दिया सुअर के मीट का। तो इस कारण से ये एक तरह का धर्म हो गया, धर्म में हस्तक्षेप कर दिया गया, जिसके कारण से क्या हो गया? ये बहुत बड़ा लड़ाई जो है लड़ाई के रूप में यथी हो गया। फिर करा कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम तो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। तो इस तरह से पूरे जो 1857 की क्रांति जो है इसको पूरा पढ़ने के बाद एक चीज़ नोटिस हो गया है कि ये जो लड़ाई हुआ, इस लड़ाई में अगर पूरे होल अगर सभी ने साथ दिया होता तो ये लड़ाई जो है 1857 की क्रांति में ही क्या हो जाता कि हमारा देश जो है उस समय ही जीत जाता और अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देता। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, उसका भी कारण आप लोग जानते हैं। हर जगह पे क्या चीज़ था कि जहाँ जहाँ पे राजा कमज़ोर थे उसने क्या किया? अंग्रेजों का बात माना। और जिस जगह पे राजा कमज़ोर नहीं थे, राजा शक्तिशाली थे, जस्ट लाइक वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह एक ऐसे राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिसने क्या किया? जो कि अंग्रेजों का बात कभी नहीं माना और एक पावरफुल थे। और उसने क्या किया? अंग्रेजों के दांत में
दांत खट्टे कर दिए, आप यही समझ सकते हैं। उसके बाद ले सकते हैं खान बहादुर खां थे, तात्या टोपे थे, झांसी की रानी थी, है ना, खान अब्दुल्ला खां थे, मतलब बहुत हर जगह पे जो भी थे सब ने क्या किया, सब ने उसको परेशान करके रख दिया, क्योंकि इसका बाहुबली ज़्यादा था, इसका पावर ज़्यादा, पावर बहुत ज़्यादा था। इस कारण से क्या हो गया कि उसने अंग्रेज़ों का बात नहीं माना और खुद लड़ाई किया। और जिस जगह पे भी क्या था, इसका राजा का जो पावर जो था वो कम था, समझ गए ना, उस कारण से क्या था, वो अंग्रेज़ों का बात माना और वो क्या किया, लास्ट में यही रीज़न रहा कि हमारा देश जो है 1857 में ही बुरी तरह से हार गया। समझ गया ना। चलिए दोस्तों, ये आपका 1857 क्रांति था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।